हेलो लवली मदर्स। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय में हमारे यहाँ बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं और ये मान्यताएं उस समय के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही भी थी और इसीलिए उसे रीति और रिवाज बनाकर हमारे समाज में प्रस्थापित कर दिया गया था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है और बदलते वक्त के साथ हमें भी हमारी सोच के दायरे को बढ़ाना होगा और वैज्ञानिक अभिगम को अपनाते हुए वर्तमान समय के संदर्भ में उन मान्यताओं का विश्लेषण करना होगा। अनमोल गर्भ संस्कार वीडियो सीरीज के अंतर्गत मैं भविष्य शाह, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, डीएमआईटी एक्सपर्ट एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन गर्भ संस्कार कोच, आज इसी विषय पर आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहली मान्यता ये है कि हमें खुली आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और नहीं भी है, किसी भी व्यक्ति को खुली आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। पहले के समय में बिजली नहीं थी और ग्रहण के समय गाढ़ा अंधेरा होता है, इसीलिए लोगों की सुरक्षा के हेतु कुछ नीति नियम बनाए गए थे, जैसे कि ग्रहण काल में आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि अंधेरे में गिरने का डर रहता है। वैसे भी प्रेगनेंसी में हमें चलने फिरने में काफ़ी सावधानी बरतनी होती है, तो ऐसे में अंधेरे में घर से बाहर निकलने में काफ़ी असुरक्षा होती है। ग्रहण काल के दौरान मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। पहले के समय में टॉयलेट घर के बाहर हुआ करते थे, तो ऐसे में अंधेरे में टॉयलेट जाना खतरे से खाली नहीं था और इसी वजह से ग्रहण काल के दौरान उपवास रखा जाता था ताकि मल मूत्र का त्याग करने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है और टॉयलेट हमारे घरों के अंदर ही है, तो ऐसे में इस नियम का पालन करना अनुचित है। ग्रहण में सूतक काल 24 घंटे से लेकर 48 घंटों तक का होता है, तो ऐसे में कोई भी गर्भवती स्त्री यदि उपवास रखेगी, भूखी रहेगी, तो उसे एसिडिटी हो सकती है और उसे नोशिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहनों, आपको ग्रहण काल में बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है और हमने आपको जो प्रेगनेंसी डाइट चार्ट बना के दिया है उसको रिलीजियसली फॉलो करते रहना है। ग्रहण काल में सोना भी वर्जित माना गया है, लेकिन इस बात को मानने के लिए कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता है। तो ग्रहण काल के दौरान यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को आराम करने की ज़रूरत पड़े तो उसे ज़रूर सोना चाहिए। ग्रहण काल में कैंची, चाकू, छुरी और सुई धागे जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना मना होता है। अगेन ये भी उस समय के संदर्भ में बिल्कुल सही मान्यता थी क्योंकि अंधेरे में नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से इंजरी होने का खतरा होता है। एक और मान्यता भी है ग्रहण के विषय में कि ग्रहण से पहले पकाया हुआ खाना और पानी बाद में फेंक देना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सूरज से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो कि वातावरण में फैले कई प्रकार के बैक्टीरिया का नाश करती है, लेकिन ग्रहण काल में उसकी असर कम हो जाने की वजह से बैक्टीरिया का प्रकोप बढ़ता है और इसीलिए पुराने ज़माने में खाना और पानी फेंक देते थे। लेकिन आज हमारे पास फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है, तो ऐसे में इस तरह खाना फेंक देना उचित नहीं है। तो बहनों, ग्रहण में बिल्कुल घबराइए नहीं। ग्रहण काल के दौरान आप प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए ताकि आप और आपके गर्भस्थ शिशु का मन शांत रहे और शरीर स्वस्थ रहे। आशा है ग्रहण और गर्भावस्था से जुड़ी मान्यताओं के विषय में आज आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो गर्भ संस्कार से जुड़ी ऐसी ही
अनमोल जानकारियों को लेकर मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मिरेकल हैपन्स। धन्यवाद। जय भारत।